चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक क्या होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इसके बाद इसमें जो भी एक्सरसाइज 2.1 में मैथमेटिकल टूल यानी जो भी फार्मूला जो भी चीज़ यूज होंगे उसको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक क्या होते हैं इनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। लेट y इजकल टू साइन एक्स, y इजकल टू साइन एक्स। यदि हम साइन को इधर लाते हैं, इस साइड लाते हैं, तो साइन क्या किस में चेंज होगा, इन्वर्स में। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स y इजकल टू एक्स। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इजकल टू साइन इन्वर्स y। उसके बाद हम लोग को डोमेन और रेंज, फंक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंज, हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है इसके लिए डोमेन और रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे जैसे कि साइन एक्स का डोमेन क्या होता है। तो आप क्या पढ़े थे, साइन एक्स का जो डोमेन होता है एक रियल नंबर होता है और इसका जो रेंज होता है वो होता है हमारा -1 से लेकर के यानी 1 तक, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके जगह डोमेन और रेंज क्या होंगे इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको हम सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता दिया कि y इजकल टू यदि साइन एक्स हो तो साइन इन्वर्स, साइन को हम इधर लाएंगे तो साइन इन्वर्स x इजकल टू एक्स हो गया। इसको हम x इजकल टू साइन y, इसी को हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन हमारा एक्सरसाइज 2.1 में क्या क्या यूज होंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले जो भी हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज है उसको पहले देख लेते हैं। और इसको याद करना भी होगा, लेकिन याद करने के लिए हम एक आपके लिए बहुत ही अच्छा मेथड बताते हैं कि जब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को डोमेन और रेंज अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन देखेंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है हमारा -1 से लेकर के -1 से लेकर के 1 तक। और इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज होता है -π/2 टू π/2। इसके बाद आता है cos x। अगेन इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1 और इसका जो रेंज होता है 0 to π होता है। इसके बाद आता है tan इन्वर्स x। इसका जो डोमेन होता है वो सिर्फ रियल नंबर होता है और इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। इसके बाद आता है cot इन्वर्स x। तो cot इन्वर्स x का जो डोमेन होता है वो भी रियल नंबर होता है और इसका जो रेंज होता है 0 to π होता है। एक बात यहाँ पर और आपको समझना जरूरी है, ये देखो क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, और ये ओपन ब्रैकेट है। दोनों में डिफरेंट क्या है, जब एक ओपन ब्रैकेट लगेगा तो समझना कि 0 और π इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब 0 और π इसमें नहीं होंगे। जब हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो -π/2 और π/2 इंक्लूड होंगे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर 2.1 में तो आप लोग को इसके बारे में समझाएंगे, ऐसे 11th क्लास में समझाया गया था, ठीक है।
तो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज हो गया और ये डोमेन हो गया। इसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है रियल नंबर में से माइनस यानी कर देते हैं -1 to 1, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 to π/2 बट 0 को छोड़कर, ठीक है। मतलब -π/2 से π/2 तक होगा लेकिन 0 नहीं होगा। उसके बाद सेक इन्वर्स एक्स है, सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन जो होगा वो रियल नंबर में से -1 to 1 को छोड़कर, और जो इसका रेंज होगा 0 से लेकर के पाई तक, और इसमें π/2 नहीं होगा। मतलब 0 से π/2 तक तो होगा लेकिन π/2 नहीं होगा, ठीक है। तो यू कैन ओनली लर्न रेंज, आप लोग को एक काम आएगा कहाँ पर, एक्सरसाइज 2.1 में, ओके। तो सबसे पहले ये आप लोग को मन में आ रहा होगा कि सर इसको डोमेन और रेंज को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आप लोग क्या करो कि इसको 2-3 बार अपने रफ पेज में लिख करके ट्राई करो, तो कुछ याददाश्त मजबूत हो जाएगा। आप लोग को पता चल रहा है कि हाँ साइन एक्स का -π/2 से π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 तक होता है, cos इनवर्स एक्स का 0 से पाई होता है। मतलब याद हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। और इसके साथ बताते हैं आपको, जब एक्सरसाइज अभी हम 2.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो इस सब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही इजी है इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस। अब 1/2 है, तो 1/2 साइन में किसका होता है, किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 साइन में 30 यानी 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 ना लिख करके हम प्रिंसिपल वैल्यू में 30 का लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब पाई का वैल्यू होता है 180 यानी 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, यानी हम साइन 30 के बदले साइन π/6 लिख सकते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। यहाँ पर 1/2 है, तो इस 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन π/6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन इनवर्स, ओके। और यहाँ पर क्या है कि आपको एक फार्मूला क्लास 11 में पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यदि मान लो कि साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होता है। तो यदि मान लो कि माइनस साइन थीटा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। वही माइनस साइन π/6 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन माइनस π/6, यानी साइन माइनस π/6 को माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा होता है, यदि माइनस साइन थीटा है तो साइन माइनस थीटा हो सकता है। उसी तरह से यहाँ भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स और ये साइन माइनस π/6 है। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि साइन में जो माइनस π/6 है, इस साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा, यानी कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम कटाएंगे तब जब हमारा इसका जो रेंज होता है, किसका, साइन का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी आपको पढ़ाए हैं, -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, ठीक है। साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यदि हमें पता है कि साइन का जो रेंज है -π/2 से π/2 तक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये π/6 है। तो π/6 का आने का मतलब क्या, π/6 का आने का मतलब पाई का वैल्यू 180 में इतना 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। और यहाँ पर रेंज क्या है, इसका जो रेंज है -π/2 कहने का मतलब -90 to +90 तक।
तो और यहाँ पर पाई बाई 6 करने का मतलब 30, यानी -π/2 से π/2 तक इसका रेंज है किसका, साइन का, यानी इसमें 30 आएगा। तो क्या आप बता सकते हो कि जो इसका रेंज है, यदि मान लो इसका 30 है और इसका रेंज -90 से 90 तक है, तो क्या 30 इसमें नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब होगा तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? -π/6। समझ में आया? देखो अभी एक दो क्वेश्चन करते करते आप लोग को 100% समझ में आएगा। ऐसे हम डायरेक्ट भी इसको बनाना चाहते तो बना देते, लेकिन ये आपको जो डिटेल में बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत बहुत आप लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन यदि हम डायरेक्ट भी, इसका दूसरा भी एक मेथड है जो कि डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो आप लोग को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये सीख जाएंगे तो आप लोग डायरेक्ट मेथड लास्ट में थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो आप लोग जल्दी बना लोगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट आपको सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो समझ में आया कि साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करना होता है, तो कब कैंसिल कर सकते हैं? जब हम चेक करेंगे कि मान लो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है वो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन में रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। तो देखिए कि -90 से 90 तक है और 30 है, तो 30 90 और -90 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कटा दिए। कटाते समय ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर देंगे, वो हम फिलिंग कर लेंगे, कट गया, जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2, ओके। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर क्या है, √3/2। तो आपको पता है कि √3/2 कॉस में किसका होता है? कॉस में π/6 का वैल्यू। π/6 का कहने का मतलब 30, कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, ठीक है। तो √3/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, कॉस π/6। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि कॉस का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के पाई तक। कॉस का रेंज कहाँ से तक होता है? 0 से लेकर पाई तक। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो π/6 आया है, ठीक है, π/6 आया है, क्या इस रेंज में आ रहा है? चेक करेंगे। मान लो 0 से पाई तक, यानी 0 से 180 तक, और ये π/6 करने का मतलब 30 डिग्री। तो 0 से 100 यानी 180 में 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा। जब रेंज में आएगा तो इन्वर्स और कॉस और कॉस इन्वर्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे, बच का जाएगा आपका π/6। अब आप कहोगे सर इसको कटा दो, नहीं कटाया नहीं, तो बस फिलिंग किया जाता है। और यदि आपसे कोई बोले कि π/6 कैसे हुआ, तो लिखिए जाए बिकॉज इसका जो रेंज है, ओके, इसका जो रेंज है क्या है? 0 से लेकर पाई तक। इसको लास्ट में आप लिख दोगे तो और अच्छा होगा। यहाँ भी इस लिख सकते हो कि बिकॉज इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसको बनाना बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा जटिल है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट ही आगे काम देंगे, ओके। अब चलो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2 यानी 2। कॉसेक इनवर्स 2 है। इसको देखिए, सबसे पहले कॉसेक इनवर्स। अब यहाँ पर जो 2 है, कॉसेक में 2 किसका वैल्यू होता है? तो कॉसेक π/6 यानी कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 2। तो 2 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, तो इस 2 के बदले हम यहाँ पर कॉसेक π/6 लिख लिए। अब यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स और कॉसेक कब कटाएंगे? जब इस रेंज में होगा। तो कॉसेक का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -π/2 टू π/2 तक, बट माइनस होता है 0 यानी 0 को छोड़कर, ठीक है, इसमें से 0 नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे, तो कॉसेक π/6, तो π/6 कितना? 30। तो -π/2 से π/2 है और 0 को छोड़कर, यानी 30 तो इसमें आएगा। जब आएगा तो हम इसको कटा देंगे, बचेगा क्या आपका? π/6। यही आपका आंसर। कोई पूछे क्यों, तो इसका बिकॉज लिखिएगा कि जो इसका रेंज है वो -π/2 टू π/2 -0, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 है कि tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री है। तो tan इनवर्स अब आपको पता है यहाँ पर माइनस है तो माइनस रूट थ्री, tan में रूट थ्री किसका होता है, tan 30 का, tan 60 का होता है, tan 60 का होता है। tan 60 का वैल्यू रूट थ्री, तो रूट थ्री के बदले हम यहाँ पर tan 60 लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि tan माइनस थीटा जो होता है माइनस tan थीटा होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ एक और बात, यहाँ जो हम 60 लिख रहे हैं हम इसको प्रिंसिपल में लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, ठीक है, π/3 लिखेंगे, यहाँ भी π/3 ही लिखेंगे क्योंकि हमें प्रिंसिपल का काम है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ये भी बात होती है कि मान लो कि tan π/3 का लो चाहे tan 60 का लो, बात तो एक ही है, लेकिन हमें प्रिंसिपल में निकालना है तो हम प्रिंसिपल ही लेंगे। तो यहाँ पर हो गया π/3। तो tan इनवर्स यदि मान लो माइनस tan थीटा है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, तो यहाँ भी हम इसको tan माइनस π/3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, tan इनवर्स tan कब कैंसिल करेंगे, जब इसका रेंज चेक करेंगे। तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है -π/2 टू π/2। तो देखो -π/2 से π/2 तक यह है हमारा -π/3, यानी -π/3 का आने का मतलब -60। तो इसमें तो बिल्कुल आएगा, तो हम इसको कटा देंगे, बचेगा क्या आपका -π/3 आंसर। क्यों लिखेंगे रेंज, बिकॉज रेंज जो इसका है -π/2 से π/2 तक है। ये जो हम काम कर रहे हैं रफ में कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए सब काम किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना है, देखो कॉसेक इनवर्स -1/2 है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स -1/2 है। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स ये माइनस है तो -1/2 कॉस में किसका होता है, तो cos 60 का, cos 60 मतलब π/3, यह होता है 1/2। तो 1/2 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos π/3। बट यहाँ पर आप लोग को एक ध्यान देना होगा कि जब भी हमारा cos में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में और कॉट इन्वर्स में, cos इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में और कॉट इन्वर्स में जब माइनस लग जाएगा ना तो उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है π-θ। क्या होता है, cos इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स जब माइनस लग जाए तो उसके लिए यूज क्या होता है, π-θ यूज होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो cos इन्वर्स और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है cos है ना, तो cos और π/3 के बदले क्या होगा, π-θ। तो थीटा का वैल्यू है π/3, तो पहले तो π माइनस थीटा का मान है π/3, तो π/3 रख देंगे, यहीं π-θ। थीटा का वैल्यू तो पहले से ऑलरेडी दिया रहता है, लेकिन पाई आ जाएगा तो π-θ का मान यहाँ पर रख करके आगे सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। कब, जब cos से कॉट में जब माइनस लग जाए तब, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इसको तो हम कटा नहीं सकते हैं, कब कटाएंगे, जब हम इसका रेंज चेक करेंगे। तो cos इन्वर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के पाई तक। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, cos इन्वर्स, cos यहाँ पर इसका एल कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, एक ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम है 3, 1 का एलसीएम लेंगे 3 और 3 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 से और पाई से करेंगे 3 पाई, इसको भाग देंगे तो 1 टाइम्स 1 से और पाई से करेंगे पाई, यानी ये हो जाएंगे cos इन्वर्स cos 2π/3। ओके, तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे जो 2π/3 आया है क्या इस रेंज में है, तो चेक करिए, तो 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 180 अब बाई 3, इसको डिवाइड कर दो
6 यानी 120। तो 1 to 180 0 to 180 में क्या 120 आएगा? तो बिल्कुल आएगा, यानी इसको हम कटा सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा 2π/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो 6 देखते हैं। 6 है tan इनवर्स -1। ओके, tan इनवर्स जो -1 है, अब इसको देखेंगे तो tan इनवर्स और ये माइनस तो माइनस, अब ये 1 है तो 1 किसका होता है tan में? तो tan π/4 यानी tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर लिख लेंगे 1 के बदले tan π/4। ओके, अब tan इनवर्स यहाँ पर क्या है? tan में माइनस लगा है, तो आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा कि माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको भी tan माइनस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स tan कैंसिल कब कटाएंगे? जब इसका रेंज चेक करेंगे। तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, तो अब चेक करो तो -π/4 यानी -45, तो -45 इसमें तो इंक्लूड होंगे, तो क्या हो जाएगा? इसको कटा देंगे, बच जाएगा -π/4। ठीक है, जब रेंज चेक करेंगे, जो यहाँ पर थीटा का वैल्यू है इस रेंज में आएगा तभी हम इसको कटा सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन इसी रेंज का दिया गया है, मैं आपको ये भी गारंटी कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कभी अलग दे दे, इसलिए कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। अब इसको देखो, सबसे पहले सेक इनवर्स और 2/√3 किसका होता है? तो सेक 30 का, सेक 30 यानी π/6 का क्या होता है? 2/√3 होता है। तो यहाँ पर 2/√3 के बदले सेक π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका जो रेंज होता है ये होता है 0 से π, 0 to π, बट π/2 को छोड़कर माइनस हो जाता है। तो π/6 यानी 30 आएगा, तो 0 से π यानी बिल्कुल 30 इसमें आएगा, तो सेक और सेक इनवर्स कैंसिल, बच जाएगा π/6। कोई बोल दे कि क्यों, तो इसका आंसर दीजिएगा बिकॉज जो रेंज है वो है 0 से π/2 तक। ओके, 8 क्वेश्चन देखो। 8 है cot इनवर्स √3। देखो, हम आपसे बोले थे कि जब कॉस सेक और कॉट इनवर्स जब माइनस लगा रहे तो π-θ का उपयोग यानी यूज करेंगे, बट यदि प्लस में हो तो नहीं, जैसे आप बना रहे हो वैसे ही बनाना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? कॉट इनवर्स √3, तो √3 के लिए हम क्या करेंगे? किसका होता है वैल्यू? cot 30 का, cot 30 का होता है √3 एंड cot 30 मतलब π/6 का। तो √3 के बदले क्या लिख सकते हो? √3 के बदले cot π/6 लिख सकते हो। ओके, अब हम चेक करेंगे cot का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से π होता है, 0 से π तक होता है। तो π/6 करने का मतलब 30 यानी 0 से π तक, तो इसका रेंज में आएंगे, तो cot इनवर्स cot कैंसिल, तो बच जाएगा आपका π/6। क्यों? तो बिकॉज जो इसका रेंज है वो 0 से π है। ओके, चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 है cos इनवर्स -1/√2। ओके, तो cos में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको तो याद होगा फॉर्मूला। पहले देखो, cos इनवर्स माइनस है तो -1/√2 किसका होता है cos में? तो cos 45 यानी π/4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। ओके, तो 1/2 के बदले हम क्या ले सकते हैं? cos π/4, तो हमने लिखा cos π/4। ओके, अब cos इनवर्स, cos में तो माइनस लगा है, तो माइनस जब लगता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? π-θ। सबको याद है? तो देखो,
तो कॉस पाई और थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 हो गया। अब यहाँ से देखो कॉस इनवर्स कॉस, इसको जब सॉल्व करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, यहाँ पर कुछ नहीं 1, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी 3 पाई बाई 4 आ गया। अब इसका हम रेंज चेक करेंगे क्या इस रेंज में आ रहा है, तो कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाई 4 है, तो 3 पाई 4 कहने का मतलब 3 इंटू पाई का वैल्यू 180 और बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे 45 से और 3 से करेंगे 135, तो 1 से इसका रेंज है 180 तक, तो 135 नहीं आएंगे, बिल्कुल आएगा, तो इसको फिर हम रेंज में आ रहा है तो इसको कटा देंगे, बच जाएगा 3 पाई बाई 4 आपका आंसर। ओके, ये भी हो गया। 10 देखते हैं। 10 है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। ओके, तो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पर है माइनस रूट 2, कॉसेक में किसका होता है, तो ये होता है कॉसेक 45 का, यानी पाई बाई 4 का रूट 2 होता है, तो रूट 2 के बदले इतना लिख सकते हैं, तो लिख लो कॉसेक पाई बाई 4। अब यहाँ से आपको पता होगा कि माइनस कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा, तो उसी तरह से यहाँ भी कॉसेक इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस पाई बाई 4, और इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बट 0 को छोड़कर, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 है, तो इसमें तो बिल्कुल इंक्लूड होगा, तो इंक्लूड होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यानी माइनस पाई बाई 4। कोई पूछ दे वाई, तो बिकॉज इसका जो आंसर दीजिएगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 0 को छोड़ के। ठीक है, अब चलिए 10 भी हो गया। अब 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि tan इनवर्स 1 अब प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 अब प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करेंगे जस्ट उसी तरह से, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं करेंगे। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 tan में किसका होता है, 1 tan में किसका होता है tan 45 का वैल्यू 1, एंड tan 45 मतलब पाई बाई 4 का, तो यहाँ से 1 के बदले हम tan पाई बाई 4 लिख लिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर cos इनवर्स, तो cos इनवर्स, और माइनस तो माइनस 1 बाई 2 कॉस में किसका होता है, 1 बाई 2 कॉस में वो होता है पाई बाई 3 का, तो 1 बाई 2 के बदले cos पाई बाई 3, प्लस साइन इनवर्स, माइनस तो माइनस 1 बाई 2 साइन में किसका होता है पाई बाई 6 का, तो साइन पाई बाई 6 हो गया। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्यों, क्योंकि tan का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो इंक्लूड होगा, तो इंक्लूड हो जाता है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा यहाँ पर पाई बाई 4, प्लस अब कॉस इनवर्स, कॉस में क्या लग गया माइनस, जब माइनस लगता है तब आपको पता है कि पाई माइनस थीटा करना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा का मान पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3, अब प्लस साइन इनवर्स, और ये माइनस लगा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पता है ना कि साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 4, प्लस अब इसको देखो कॉस इनवर्स कॉस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 को जब सॉल्व करेंगे रफ में, पाई माइनस पाई बाई 3 को, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाई 3 आ गया, और यहाँ से
प्लस साइन बार साइन कैंसिल और ये बच गया -π/6। क्यों? क्योंकि इसका साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है -π/2 to π/2 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से π/4 कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्यों? क्योंकि 2π/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, ये हो जाएगा 120 और जो कॉस का रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, तो बिल्कुल इंक्लूड होगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा आपका 2π/6 -π/6, 6 नहीं है 3 है, 2π/3। अब क्या करेंगे, इनका 4 3 यानी 4 3 6 का एलसीएम लेंगे। जिनको एलसीएम ले नहीं आ रहेगा यहाँ पर ले लेते हैं, 2 से 2 3 और 3, फिर 3 से करेंगे 2 1 1, 2 3 जा 6, 3 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, इसका जो एलसीएम हुआ 12 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 से और पाई से 3 पाई, इसको डिवाइड करेंगे ये 4 टाइम 4 से और 2 से 8, 2 टाइम्स 2 पाई, 8 और 3 11, 11 में से -2 पाई करेंगे तो 9π/12। 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स 3 4 जा 12, यानी 3π/4 आपका अंत आंसर हो गया। ठीक है, जो इसका वैल्यू होगा 3π/4। ओके, तो 11 भी समझ में आ गया। अब हम 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में किसका होता है, π/3 का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका होता है, साइन π/6 का। तो अब देखो, तो कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, तो π/3 यानी 60, ये तो बिल्कुल होगा, ये दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा आपका π/3। 2 यहाँ पर देखो साइन का जो रेंज होता है -π/2 से π/2, π/6 है यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री तो इंक्लूड होगा, तो साइन और साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा 30 यानी π/6। इसको कटा दो 3 टाइम्स, तो π/3 प्लस π/3, एलसीएम 3 और इसको डिवाइड करेंगे पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 2π/3 आपका आंसर। ठीक है, अब हम 12 हो गया, 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 100% आपको समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन आपका ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन दिया है कि 0 से पाई, 0 ग्रेटर देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल पाई, और बी है -π/2 ग्रेटर देन वाई और लेस देन π/2, और सी है 0 ग्रेटर देन वाई लेस देन पाई, और डी है -π/2 ग्रेटर देन वाई लेस देन π/2। ओके, तो यहाँ पर दिया है आपको, गिवन है कि इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है आपको तो पता है, ये तो याद हुआ होगा आप लोग को। साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 टू π/2। अब ये जो क्लोज इंटरवल लगा है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट यानी इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि ये दोनों होगा, और जब ये ओपन इंटरवल होता है तो ये यदि इसमें -π/2 रहता तो ये π/2 इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जब क्लोज इंटरवल होता है तो π/2 इंक्लूड होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा, ठीक है, -π/2 टू π/2 होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है y के लिए, तो ये हो गया y। ओके, और π/2 से क्या होना चाहिए, लेस, तो π/2 से लेस, और -π/2 से ग्रेटर, तो -π/2 से ग्रेटर। ओके, अब साथ में क्या होता है
कि आपको बताए हैं कि एक क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल मतलब ये दोनों इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर इक्वल का जब साइन लगा देंगे समझ जाना कि इंक्लूड हो गया। जब इक्वल का साइन नहीं लगा रहता तो इंक्लूड नहीं होता, और हमारा यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो इसको इक्वल का साइन लगाना ही होगा, क्योंकि इंक्लूड करना है तो इक्वल का साइन लगा दिए तो समझ जाएंगे कि इंक्लूड हो गया। और ये हमारा साइन इनवर्स y का जो वैल्यू होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है आपका 14 है कि फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल। इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है पाई, बी है -π/3, सी है +π/3 और डी है 2π/3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन सॉल्व किए 12 तक, उसी तरह से tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स तो tan इनवर्स √3 किसका होता है, √3 tan π/3 का यानी 60 का, तो लिख सकते हैं tan π/6, π/6 नहीं 60 का होता है ना, तो π/3 माइनस सेक। आपको पता है कि सेक इन में यदि माइनस लगता है तो आपको बताया है कि उसको पाई माइनस थीटा करना पड़ता है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। सेक इनवर्स माइनस तो माइनस, और 2 किसके लिए होता है, सेक 60 तो π/3, क्योंकि सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, तो उसके बदले प्रिंसिपल में π/3 लिख लिए। tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा यहाँ से π/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक माइनस लगा है तो इसको पाई में से माइनस करना ही पड़ेगा थीटा का मान, थीटा का मान π/3 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा π/3 माइनस क्या होगा यहाँ से सेक इनवर्स से कैंसिल, क्या आपका बचेगा, आपका बच जाएगा पाई माइनस π/3। तो π/3 माइनस इसमें मल्टीपल होगा तो -π माइनस माइनस +π। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 से 3 पाई माइनस भाग देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 3 से और -π से 3π, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स और यहाँ से पाई खत्म, -3π/3 बच गया। नहीं रॉन्ग हो गया, ये पाई दोनों प्लस में है। ठीक है, तो -3π अब प्लस π/2π बाई 3, तो -3π + 2π कितना हो जाएगा -π/3, यानी -π/3 ऑप्शन नंबर बी।